तो आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें एक लड़की होती है जिसे एक बहुत बुरी बीमारी होती है। वो कई लोगों के साथ इंटीमेट होती है लेकिन फिर भी उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और इसी सेटिस्फैक्शन के चक्कर में वो कई लोगों के साथ सोती है और अपनी फैमिली को भी सैक्रिफाइस कर देती है। लेकिन इसके साथ क्या होता है हम देखेंगे इसमें आगे। मूवी की शुरुआत होती है और इसमें हम देखते हैं कि सैलगी के घर के सामने एक लड़की बहुत बुरी तरीके से घायल पड़ी है। जी हाँ, इस लड़की का नाम है जॉय और यही इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और सैलगी इसको उठा के अपने घर पे ले जाता है। सैलगी बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है और सैलगी जॉय का मरहम पट्टी करता है। कुछ देर बाद उसको होश आ जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था। सैलगी उसे अपनी बीमारी के बारे में बताती है कि मैं एक बीमारी से पीड़ित हूँ। सैलगी पूछता है बीमारी, कैसी बीमारी? तो जॉय उसे बताती है कि मैं चाहे जितने लोगों के साथ भी इंटीमेट हूँ बट मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता और मैं उसके चक्कर में किसी भी हद तक चली जाती हूँ। फिर जॉय उसे अपने बचपन की स्टोरी सुनाती है कि बचपन में भी उसको ऐसा बहुत फील होता था और इसके लिए वो अपने फ्रेंड के साथ बाथरूम में जाती थी और मास्टरबेट करती थी और उसको फील करती थी और ये सब उसके मम्मी डैडी को नहीं पता होता है। जॉय के डैडी एक डॉक्टर थे और उन्हीं की बुक्स को देख देख के उसके अंदर इंटीमेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी और उन्हीं किताबों को देख के उसके अंदर जो सेक्स करने की चाहत थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और अब जॉय बड़ी हो गई थी, 21 साल की हो गई थी और वो अपने फ्रेंड के साथ अब नहीं बल्कि किसी लड़के के साथ इंटीमेट होना चाहती है और इसके लिए वो जिमी के पास आती है जो कि उसका नेबर है और उससे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए बोलती है। वो उसके साथ इंटीमेट होते हैं लेकिन उसको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है जिसके लिए वो यहाँ पे आई थी। उसे जिमी के साथ इंटीमेट होने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और उसको कुछ भी फील नहीं होता है और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। जॉय ट्रेन में सफ़र कर रही होती है और उसके साथ बैठे हुए लड़के के साथ वो इंटीमेट होने को इमेजिन करने लगती है और उससे बिल्कुल रहा नहीं जाता है और फिर दोनों बाथरूम में जाके एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उसकी ये लालच हर दिन बढ़ती जा रही थी। वो किसी को भी देखती उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमने लगती थी और ये इसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लड़कों को देखते ही वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती थी और अंदर ही अंदर बहुत कुछ इमेजिन करने लगती थी। कुछ टाइम के बाद जॉय ने शादी कर ली और उसके हस्बैंड का नाम जेरॉन था और उसने एक चीज़ नोटिस किया कि जैसे उसने शादी की उसने अपने इस फीलिंग पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था। उसे जेरॉन के साथ रहना अच्छा लग रहा था, उसके साथ इंटीमेट होना अच्छा लग रहा था। अब उसे किसी और की ज़रूरत नहीं थी, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी और इसी बीच वो अपने एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम इन्होंने रखा था मेसन। लेकिन बच्चा होने के बाद जेरॉन और जॉय दोनों बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे और अब जॉय बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। जेरॉन इस चीज़ को बहुत अच्छे से फील कर सकता था, देख सकता था, इसीलिए जेरॉन ने उसको बोला कि तुम किसी और के साथ सो सकती हो। पहले तो जॉय मना करती है लेकिन बाद में वो मान जाती है और ये सिलसिला 3 साल तक लगातार चलता है। वो हर रात को जाती थी और देर रात वापस आती थी, उसे यहाँ तक कि अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं होती है। तभी वो खिड़की से नीचे एक आदमी को देखती है जो उसको पसंद आता है और उसके पास प्रपोजल भिजवाती है और वो लड़का रात में अपने एक दोस्त के साथ आता है और जॉय को बताता है कि हम दोनों साथ में रिलेशनशिप बनाएंगे, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लेकिन जॉय बोलती है तुम्हें जैसे करना है जो भी करना है बट मुझे सेटिस्फाई करो, आई एम ओके विद ऑल। ये सुनना था कि दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि आगे कैसे बढ़ना है लेकिन इंटीमेसी के बाद भी जॉय को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है और वो गुस्से में अपना कपड़ा उठाती है और चल देती है। ये सब चीज़ें हो ही रही होती हैं कि उसे केन के बारे में पता चलता है जो कि पैसे लेकर औरतों के साथ संबंध बनाता है और उन्हें सेटिस्फाई करता है और इसके लिए वो कभी कभी फिज़िकली अब्यूज़ भी करता है जिसमें औरतों को बहुत मज़ा आता है। और जॉय यहाँ पे रोज़ रोज़ आने लगती है और जॉय को हमेशा केन सोफे से बांध के उसको फिज़िकली असॉल्ट करता है और उसके अंदर जो भी इमेजिनेशंस होती हैं उसको बाहर निकालता है और उसको सेटिस्फाई करता है। अब ये रोज़ का हो गया था
और एक रात जब जॉय के घर कोई नहीं था तो उसका बेटा मेसन बिल्कुल बालकनी पर आ जाता है। कोई दुर्घटना होती उससे पहले उसका हस्बैंड आ गया था और उसको बचा लेता है। लेकिन जेरॉन ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है और वो जॉय को साफ साफ बोल देता है कि या तो तुम फैमिली चूज़ करो या फिर दूसरे लोगों के साथ हर रोज़ सोना। जॉय सुनती है ये सारी चीज़ें और बिल्कुल एक बार में जवाब देती है कि मैं इस फैमिली को छोड़ रही हूँ, और इतना कहती है वो घर से निकल जाती है। जॉय बिना कुछ सोचे समझे केन के पास चली जाती है और उसको बोलती है मुझे प्यार करो, और केन उसे बुरी तरीके से मारने लगता है और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती तब तक उसको मारता रहता है। इधर सैलगी पूछता है कि अब तुम्हारा बच्चा मेसन कैसा है, कहाँ है वो? तो जॉय बताती है कि वो अब बोर्डिंग स्कूल में चला गया है क्योंकि जेरन उसको अकेले संभाल नहीं पा रहा था। हालांकि जॉय को देख के अब साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो खुद अपनी बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है और वो अपनी फैमिली को मिस कर रही है, लेकिन वो करती भी तो क्या करती, वो अभी भी उसी ट्रैप में फंसी हुई है। आगे हम देखते हैं कि जॉय रोज़ किसी न किसी के साथ संबंध बनाती है जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, और इसके लिए वो अपने बॉस से मदद मांगती है। उसकी बॉस उसकी हेल्प करने के लिए तो तैयार थी, लेकिन वो ये भी बोलती है कि ऑफिस में सबको पता है कि तुम हर रात किसी न किसी के साथ सोती हो, जो कि अच्छी बात नहीं है। और साथ में बॉस ये भी बोलती है कि अब तुम्हें चूज़ करना पड़ेगा, जॉब या आदमी। और इस बार भी जॉय बिना कुछ सोचे समझे बोलती है आदमी। हालांकि जॉय बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे लगता है कि उसके लिए ये दुनिया बनी ही नहीं, कोई उसको समझ ही नहीं सकता, और यही सब करते करते वो गलत संगति में पड़ जाती है। और वो जिसे पहले से जानती थी, उसका नाम था जी, उसके पास चली जाती है मदद के लिए। और जी उसे बोलता है कि तुम्हें वसूली करना होगा, और इसके लिए वो 2 बॉडीगार्ड को भी असाइन करता है। जॉय बहुत जल्दी ये सब चीज़ें सीख जाती है और जी बहुत ज़्यादा खुश होता है, और एक दिन उसको बोलता है कि जॉय तुम बिल्कुल एक्सपर्ट हो गई हो, लेकिन अब तुम्हें अपने जैसा ही किसी को ढूंढना है और उसको भी ट्रेन करना है। और उसके लिए वो एक 15 साल की लड़की जिसका नाम ओए है उसका पता बताता है, जिसके फादर जेल में है और उसकी मदर मर चुकी है। किसी ड्रग्स के सप्लाई में वो पकड़ी गई थी और मारी जा चुकी है। जॉय अब ओए के पीछा करने लगती है, उसको ट्रैक करने लगती है और धीरे धीरे उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा लेती है, और ऐसा करते करते ओए को भी जॉय अच्छी लगने लगती है। और इसी में एक दिन जॉय ओए को ऑफर देती है कि क्यों नहीं तुम मेरे घर पे रहती हो। हालांकि ओए मना करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने की वजह से ओए भी मान जाती है और अब वो दोनों साथ में रहने लगती है। धीरे धीरे जॉय उसको सारे पैतरे सिखाने लगती है कि वसूली करने में क्या क्या चीज़ें करनी होती है, और वो भी बहुत जल्दी इन सब चीज़ों को सीख जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि दोनों में इतना अट्रैक्शन बढ़ जाता है कि दोनों खुद एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं, और अब ओए वसूली करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। और ऐसे ही अचानक एक घर का वसूली करने को आता है, और जॉय जब नाम देखती है तो उस पर लिखा होता है जेरन, जो कि उसका हस्बैंड होता है। वो हिम्मत तो जुटाती है लेकिन खुद नहीं जा पाती है, इसलिए वो वसूली करने के लिए ओए को भेजती है। ओए बहुत अच्छी वसूली करके आती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जॉय को पता चलता है कि ओए और जेरन दोनों साथ में सोए भी थे, और ये चीज़ उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। जॉय अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, और अब वो बिल्कुल ठान लेती है कि उसे जेरॉन को ख़त्म करना है, और वो अपनी गन लेके उसके घर चली जाती है। और लाख कोशिशों के बाद भी लेकिन वो गन चला नहीं पाती है। पता नहीं उस गन में क्या हो गया था। जॉय अपने गन से उसको शूट तो नहीं कर पाई, लेकिन जेरॉन बहुत गुस्से में था और वो जॉय को खूब मारता है और उसको बांध देता है, और उसके सामने ही ओए के साथ संबंध बनाता है। और ये सब चीज़ देख के जॉय बहुत तड़प जाती है, लेकिन जेरॉन ने उसको बहुत मारा और घर के बाहर फेंक दिया। जॉय सैलगी से पूछती है कि लेकिन मेरे गन ने काम क्यों नहीं किया। सैलगी बोलता है हो सकता है तुम्हें वो गन चलाने नहीं आती हो, या फिर शायद जेरॉन पे तुम चला नहीं पाई। जॉय सोचती है कि क्या सच में मैं जेरॉन को मारना नहीं चाहती थी इसलिए गन नहीं चली। खैर ये सब सोचते सोचते अब वो सोना चाहती है क्योंकि उसकी कहानी ख़त्म हो चुकी है। वो सैलगी से बोलती है कि अब मुझे सोना है, और सैलगी उसको सारी दवाइयाँ देता है और उसको प्रॉपर सुला के चला जाता है। लेकिन इधर सैलगी
चुपके से जॉय के कमरे में आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जॉय को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वो कई बार सैलरी को वार्न करती है कि मेरे पास गन है, मैं तुम पे चला दूँगी, लेकिन सैलरी बिल्कुल भी नहीं मानता है और लास्ट में जॉय उसके ऊपर गन चला देती है और सैलरी वहीं ख़त्म हो जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जॉय को अपने मन से किसी के साथ इंटीमेट होना पसंद था, ना कि ज़बरदस्ती से, और इसीलिए सैलरी को वो मार देती है और कहीं ना कहीं वो अभी भी परेशान है।